ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल थे उनका अब तबादला हो चुका है। अब हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद कितने यहाँ पर राज्यपाल रहे, कितने समय तक उनका कार्यकाल रहा, कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो यहाँ से इस वीडियो से पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले आपको फोटो दिखा दें शिव प्रताप शुक्ला जी का। इन्हें हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिनका संबंध गोवा से था, याद रखिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई 2021 से राज्यपाल नियुक्त हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब हिमाचल प्रदेश का जो निर्माण हुआ था तो उसमें निर्माण तो हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल 1948 को हो गया था। उस समय पार्ट सी का दर्जा इस प्रदेश को दिया गया था, लेकिन जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बनता है तो हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद जो पहले राज्यपाल बने थे उनका नाम था श्री एस चक्रवर्ती, जो इनका कार्यकाल रहा है 16 फरवरी 1977 तक रहा है। इस वीडियो में हम सभी राज्यपालों के बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छे राज्यपाल भी रहे हैं जिनसे बहुत से प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं, लेकिन आपको पहले अपडेट कर दें जो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ला, इनके करियर के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम जानकारी दे दें तो आप याद रखिएगा। शिव प्रताप सिंह शुक्ला जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार 2014 में बनी थी तो 2014 से 19 तक के मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। देखिए इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1952 को और ये मौजूदा समय में इस समय ये राज्यसभा के सांसद है, राज्यसभा से इन्हें चुना गया है। और शिव प्रताप शुक्ला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने शुरू किया था और वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में वह विधानसभा चुनाव लड़े थे। वह 4 बार विधायक रहे, इस दौरान वह उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे। शिव प्रताप शुक्ला ने 1989 में आम चुनावों में प्रचार किया और कांग्रेस के सुनील शास्त्री को हराकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1989, 1991, 1993 और 1996 में विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में देखिए अक्सर जो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो उनमें ये पूछा जाता है कि जो वर्तमान में गवर्नर बने हैं उनका जो राज्य है वो क्या संबंध है या किस विचारधारा से या किस तरह की विचारधारा, तो कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि उनका पहले किसी राजनीतिक दल में किसी पद पर रहे हैं, उस पद से संबंधित पोस्ट को, जैसे यहाँ पे मंत्री रहे हैं और विधानसभा के लिए भी देखिए इनका चयन हुआ है, तो यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए और भी राज्यपालों के तबादले किए गए हैं तो ये आपको पूरा अपडेट करेंगे हम क्या क्या लेटेस्ट देखिए यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला अब हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर होंगे। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं शिव प्रताप शुक्ला, ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। गुलाब चंद्र कटारिया असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्रा के गवर्नर बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, याद रखिएगा। विश्वभूषण छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और सुश्री अनुसुईया को मणिपुर के लिए तबादला किया गया है। गणेशन नागालैंड के नए राज्यपाल होंगे। फागू चौहान बिहार से मेघालय भेजे गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ, इन्हें बिहार का नया राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे वो किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए। जैसे आपने देखा था पहले भी आचार्य देवव्रत जी यहाँ पे थे, उन्हें गुजरात भेजा गया था, तो वो प्रश्न भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के नए गवर्नर होंगे, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लद्दाख या J&K से प्रश्न पूछा ही
जाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो राज्यपालों की सूची रही है उसमें कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल बने थे एस चक्रवर्ती, उसके बाद अमीन उद्दीन अहमद खान साहब बने थे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। तीसरे नंबर की बात करें तो AK बनर्जी, उसके बाद हुकीसे सेमा, और यहाँ पे देखिए अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था कुछ समय के लिए प्रबोध दिनकर राव देसाई जी को। उसके बाद वाइस एडमिरल थे RKS गांधी, ये भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पे देखिए 2 लोगों को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था, जिसमें SMN बर्नी और श्री HA बरारी सम्मिलित है। उसके बाद बी रचैया, फिर बीरेंद्र शर्मा, फिर उसके बाद अतिरिक्त कार्यभार मिलता है सुरेंद्र नाथ को। और उसके बाद यदि हम बात करें आगे तो बीरेंद्र शर्मा देखिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। सुरेंद्र नाथ है, बलीराम भगत है, गुलशेर अहमद है। सुरेंद्र नाथ को देखिए अतिरिक्त कार्यभार भी मिला है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ रत्नम भी हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त प्रभारी कार्यभार इनके पास रहा है। उसके बाद सुधाकर राव नायक है, फिर शीला कौल, देखिए यहाँ से ये फीमेल थी, पहली फीमेल बनी थी। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। देखिए यहाँ इसके ऊपर जो अभी आपको पढ़ाया गया तो उसमें पहले गवर्नर पूछे जा सकते हैं आपसे, दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो 11वें नंबर पर है शीला कौल, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए फिर श्रीमती BS रमावती बनती है, जो कि आई थिंक चुनाव आयोग से भी इनका संबंध रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको कमेंट सेक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी होगी। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर विष्णुकांत शास्त्री जी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। सूरजभान है, प्रभा राव, और उसके बाद अब बात करेंगे हम जो आगे के राज्यपाल है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि 4-5 जो सबसे लेटेस्ट गवर्नर होते हैं वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उर्मिला सिंह भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही है, अब इनका देहांत भी हो चुका है। तो इनका जो टेन्यूर रहा है 25 जनवरी 2010 से लेकर 24 जनवरी 2015 तक। इसी के बीच में कल्याण सिंह को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था 28 जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 के बीच। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में आचार्य देवव्रत आते हैं, जिनका बारे में भी आपने सुना होगा। जो प्राकृतिक खेती के बीज हिमाचल प्रदेश में बोने का काम किया गया था, इन्हीं की दूरदृष्टि थी, काफ़ी फेमस करते थे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर। तो 12 अगस्त 2015 से 21 जुलाई 2019 तक के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद कलराज मिश्र जी को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाता है 22 जुलाई 2019 से 10 सितंबर 2019 तक। उसके बाद है फिर बंडारू दत्तात्रेय जी बनते हैं, जो कि 11 सितंबर 2019 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। उसके बाद फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने कार्यभार संभाला था 13 जुलाई 2022 से लेकर, जब हमारी टीम इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रही है फरवरी का मीट चल रहा है 11 तारीख के आसपास। देखिए अब इनका जब नेक्स्ट की ओथ होगी तब तक इनका कार्यभार रहेगा, तो तिथि आपको बाद में बता दी जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल है वो आपको याद रखने हैं, जिनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था और आप जुट जाइए क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में जो सबऑर्डिनेट है उसकी बहाली होने वाली है। आप अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। हिमाचल प्रदेश में इलाइट स्टडी टीम के द्वारा वार्षिक करंट अफेयर्स की किताबें अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में लॉन्च कर दी गई है। कुछ लिमिटेड स्टॉक की इसका शेष बचा है, तो आप इसमें पा सकते हैं। वर्ष भर के हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, बहुत से प्रश्न देखिए आपको वर्ष 2022 के करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस पर चुनाव भी हुए हैं। बहुत से चुनावों के ऐसे आंकड़े होते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आप हिंदी मीडियम के लिए इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए जो आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट से स्पेशल डिस्काउंट भी वहाँ पे चल रहा है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। और भी देखिए कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कुछ अच्छी किताबों के साथ में आप आगे बढ़िएगा। JIT की अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, तो आप तब तक के लिए अपने पास कुछ किताबें रखिए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए। और किताबों के लिए आपको विजिट करना होगा इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से ऑर्डर कीजिए, किताबें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।